Friends, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about class 7 geography chapter number 1, environment. So you also learn in previous classes what is the meaning of environment. In this video we will learn, in this chapter we will learn about more about meaning of environments. Okay, आफ्टर ए लॉन्ग वेकेशन, मतलब बहुत ही लंबे वेकेशन के बाद जब रवि ने स्कूल जाना शुरू किया, फिर से स्टार्ट किया, उसने देखा कि जो इकलौता हमारा मतलब इकलौता जो प्लेग्राउंड है उस मतलब स्कूल के बगल में उसमें खुदाई चल रही है। लोगों ने कहा बहुत बड़ी सी बिल्डिंग्स बनने वाली है, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स उधर बनेंगे। बहुत रवि दुखी और वो रोने जैसा हो गया और उसको रियलाइज़ हुआ कि जो एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है उसमें जो बहुत सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स के फ्लावर्स, बटरफ्लाइज वो हमेशा के लिए इधर से चले जाएंगे। ये बातें उसने अपने क्लासमेट्स को बताई और असेंबली में जो प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहे से प्रिंसिपल भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि देखो अपना पर्यावरण कैसे बदल रहा है। क्लास में रवि ने अपने टीचर से पूछा वो क्या एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट होता क्या एक्चुअल में। तो टीचर ने एक सिंपल सा आंसर दिया, कहा कि जो चीज़ें आप अपने आसपास देखते हो जैसे घर, गाड़ी और फिर एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज़, ये सब जो देखते हो उसको एनवायरनमेंट कहा जाता है। जो भी आपके आसपास जो भी चीज़ें होती हो, चाहे वो घर ही बस होता हो, उनको एनवायरनमेंट कहा जाता है। रवि ने भी कहा, सोचा, उसने कहा कि इसका मतलब तो द स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, जो भी ओपन फील्ड्स, रोड्स, द गार्बेज, माय फ्रेंड्स, ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, जितनी भी चीज़ें वो भी एनवायरनमेंट ही होगी। यस, टीचर ने कहा हाँ, पर रुको, कुछ ऐसी भी चीज़ें जो नेचर खुद पे खुद मतलब ईश्वर ने बनाई, भगवान ने, लोगों ने नहीं, जैसे कि माउंटेन, फिर रिवर्स, ट्रीज़, एनिमल्स से चीज़ें, ये चीज़ें नेचर्स ने बनाई है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो लोगों ने बनाई है, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ, बुक, ये चीज़ें मतलब लोगों ने बना रखी है। चलो हम जोड़ियों में काम करते हैं। अपने क्लासमेट जो आपके बगल में बैठा उसके साथ आप जो चीज़ बनाइए एक लिस्ट, जो चीज़ें नेचर और जितनी चीज़ें ह्यूमन्स ने बनाई है, 3-4 जितनी आपको जितना याद आता है जो नेचर से बनाई है, जो ह्यूमन्स बनाई है, वो लिखिए। रवि, परमजीत, जासिम, मुस्तफ़ा, ये सब, आशा, ये सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि वो उस लिस्ट को उन्हें बनाना थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सभी ने कहा क्यों अपनी एनवायरनमेंट चेंज हो रही है। ये सवाल इकबाल ने किया सबसे, वो हमारी ज़रूरत है। कहा कि ये सब चीज़ें जो मतलब रोड्स, कार्स, चीज़ें हमारी ज़रूरत है, ठीक है। देयर आर और दिन प्रतिदिन ऐसी चीज़ें मतलब बहुत सारी चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट को मतलब वक्त से वक्त उनको बर्बाद भी किया जाता है। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ हो रही है तो उसमें से धुआं, स्मोक, मतलब पॉल्यूशन हो रहा है, फिर गाड़ियाँ, ट्रैफिक हो रही है, नॉइज़ पोल्यूशन, ये सब जितनी भी सारी चीज़ें हमारे नेचर सराउंडिंग को बर्बाद भी कर रही है। टीचर ने ऐसा भी कहा, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है ये ईजी है तो आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। नेचुरल चीज़ें, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये चीज़ें, ये डोमेन्स आपने सब क्लास 6 में पढ़ी होगी। ह्यूमंस में बिल्डिंग्स, पार्क, ब्रिज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये चीज़ें आप ये ह्यूमंस बना रखी है और ये नेचुरल चीज़ें है। ह्यूमंस कितने टाइप्स के ह्यूमंस होते हैं? इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियंस, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली सिचुएशंस, ये ह्यूमंस का एक पार्ट है। मतलब जितने टाइप्स के ह्यूमंस पाए जाते हैं दुनिया में, ठीक है। बायोटिक, एबायोटिक, you know what is the meaning of biotic, abiotic? Let me tell. बायोटिक का मतलब कि जो चीज़ें मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो चीज़ें चलती फिरती मतलब जो चीज़ें लिविंग, जैसे कि वो नॉन लिविंग नहीं हो, लिविंग जैसे प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, ह्यूमंस, ये चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। एबायोटिक जो चीज़ें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ज़मीन, फिर क्लोथ, हाउस, ये चीज़ें है एबायोटिक। और आपने अब ऊपर जो देखा कि प्लेस के बारे में, लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, ये चीज़ें, ये लिविंग और यही चीज़ों को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे कि आपने इंडिविजुअल पीपल्स को देखे, मॉन्यूमेंट्स को देखे, ये सब चीज़ें जो है यही
जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें ही एनवायरनमेंट ही कहा जाएगा इसको। और ये किससे जुड़ा हुआ है? नेचुरल ह्यूमन फेनोमेना दोनों से ही कंबाइन है। नेचुरल चीज़ों में ह्यूमन मेड है, मतलब जैसे नेचुरल भी है, लैंड, ज़मीन, वाटर सब कुछ है, जानवर भी है, और उसके साथ साथ जो ह्यूमंस इंडस्ट्री से सब बनाई है वो भी चीज़ें हैं। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उनको बायोटिक और एबायोटिक दोनों जो चीज़ें हैं वो अपने अर्थ में है। एबायोटिक भी नॉन लिविंग भी है और बायोटिक दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है दुनिया में। ह्यूमन मतलब कि आप जो एक्टिविटीज़ करते हो, जो आप एक्टिविटीज़ जैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट में एक्टिविटी, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ करना, किसी को खेलना पसंद है तो वो भी एक ह्यूमंस में ही आता है, एक मनुष्य में भी आ जाता है। क्रिएशन, कोई चीज़ बनाना, क्रिएचर, कुछ चीज़ें बनाना हमें अच्छा लगता है। जैसे कोई चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पसंद है उसको हम बना के छोड़ते हैं। इंटरेक्शन मतलब हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को जो पसंद है वो करते ही है। नेचुरल एनवायरनमेंट्स, व्हाट डू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट्स? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज नेचुरल एनवायरनमेंट। ज़मीन, पानी, हवा और पौधा और जानवर, ये चीज़ें एक नेचुरल, सारी चीज़ें नेचुरल, ये चीज़ें इंसान ने बनाई ही नहीं है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग, आपने इसके बारे में लिथोस्फीयर, हेड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर के बारे में अपने सेक्स में पढ़ा ही होगा प्रीवियस क्लासेस में। अब इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही, इस डोमेन्स के बारे में हम और भी ज़्यादा जानते हैं। लिथोस्फीयर का मतलब सॉलिड क्रस्ट हार्ड, उसके हार्ड लेयर्स होते हैं अर्थ पे। लिथोस्फीयर ज़मीन, लिथोस्फीयर मतलब ज़मीन, और ये स्टोन्स, मिनरल्स मतलब घाटियों, इन सबसे बने होते हैं। और ये इसका जो सॉइल बहुत ही पतला लेयर पाया जाता है, उसका कोई शेप नहीं होता, वो किसी भी शेप में होता है। आपने कभी माउंटेन्स का शेप देखा है? पत्थर किसी भी शेप में होता है, ना वो टेढ़ा, ना वो स्क्वायर, ना वो सर्कल, ना वो ट्रायंगल, ना वो रेक्टेंगल, किसी शेप में नहीं होता। प्लेट्यूज, प्लान्स एंड वैलीज, वो सारी चीज़ें लिथोस्फीयर में पाई जाती है। लैंड, सो इन सबको हम क्या कहेंगे? नेचुरल एनवायरनमेंट्स। लिथोस्फीयर, इन सब के बारे में आपने पढ़ा ही होगा प्रीवियस, इनका कोई शेप भी नहीं होता है। और लिथोस्फीयर कॉन्टिनेंट्स, ओशन, सब चीज़ें मतलब लैंड फॉर्म, मतलब जो ज़मीन पे आप खड़े होते हो उसको भी लिथोस्फीयर ही कहेगी। जो चीज़ ज़मीन पर हुई है, जैसे कॉन्टिनेंट भी ज़मीन पर, सारी दुनिया ज़मीन पर ही है, ना कि हवा में उड़ रही है। और ओशंस किस पे? ज़मीन पर ही है। लिथोस्फीयर क्या है और वो क्या क्या प्रोवाइड करता है? आपने लिथोस्फीयर के बारे में तो पढ़ा, लेकिन आप वो क्या क्या मतलब क्या क्या प्रोवाइड, क्या क्या देता है? तो वो फॉरेस्ट में ग्रास लैंड मतलब जंगल होता है, वो भी ज़मीन पर होता है। घास फूस, वो भी ज़मीन पर होता है। और लोगों को मतलब खेती करने के लिए भी वो भी ज़मीन, और लोग रहते हैं वो भी ज़मीन पर ही, घर बनता है, खेती भी ज़मीन पर ही होती है। ये सब मिनरल वेल्थ के सोर्सेस है। सो ये सारे डोमेन्स है, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, लिथोस्फीयर, सारी चीज़ें जो है वो डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रिफर्स एज हेड्रोस्फीयर। आपने हेड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा ही होगा कि जो पानी, जहाँ पानी है उसको हम हेड्रोस्फीयर कहेंगे। और ये पानी, जैसे कि पानी, वाटर बॉडीज़ जैसे कि रिवर भी हेड्रोस्फीयर, लैक्स भी, जो लेक्स है वो भी हेड्रोस्फीयर है, सीज भी हेड्रोस्फीयर है, ओशंस भी जितने भी पानी की चीज़ें वो हाइड्रोस्फीयर ही है। और ये चीज़ें हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर, हवा, बहुत ही पतला लेयर होता है अर्थ में, बहुत ही पतला लेयर। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती ही है, इसने पूरे अर्थ जो अर्थ है उससे पूरे दुनिया में ये पूरा एयर हुआ है, मतलब ग्रेविटेशनल हवा में ही ये बहुत हल्का, इतना हल्का होता है कि उड़ता है। तो अपने वाइंस भी, वो भी एक टाइप का है, मतलब अब जो है सांस ऑक्सीजन लेते हैं वो भी एयर, मतलब वो भी ग्रेविटेशनल ही होता है। और वो वो जिसके हमारे जो सन होता है उसकी जो गर्मी, हीट होती है, जो रोशनी होती है बहुत ही, वो प्रोटेक्ट करता है और हार्मफुल रेज से हमें बचाता है। ठीक है।
और ये मतलब इसमें बहुत सारी गैसेस होती है, बहुत गंदगी होती है, वाटर वेपर्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है इसमें। और दिन प्रतिदिन एटमॉस्फेयर हमेशा वेदर्स क्लाइमेट चेंज होता ही है। यू नो मीनिंग ऑफ वेदर्स एंड क्लाइमेट ऑल्सो। वेदर का मतलब जो दिन प्रतिदिन जैसे कि 36 डिग्री सेल्सियस का 42 डिग्री सेल्सियस ऐसे चेंजेस होते हैं रोज़। क्लाइमेट मतलब कि 3-4 साल का वेदर एक साथ जोड़कर करना, उसको हम क्लाइमेट कहा जाता है। अब आप बायोस्फीयर, जिसमें प्लांट्स, एनिमल, लिविंग पूरी दुनिया बसी है, उसमें सारी वाटर, लैंड सब कुछ आ जाता है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। पूरा दुनिया इसमें आता है। What is an ecosystem? So it is also a new word for you. At an NCC camp, the Ravi class was attending. NCC कैंप में रवि की क्लास को अटेंड कर उसमें जैसी ने एक्सप्लेन किया कि क्यों इतना हैवी डाउनपोर्स है। क्यों भाई, मेरा घर केरला में है और मैंने ये सारी चीज़ें देखी है कि इतनी ग्रीन फील्ड, कोकोनट प्लांटेशन बहुत होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। कल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट करें। थैंक यू। तो भेज दी काहे तमाक भैया ये तो रोके ना रे रो थोड़े।